सबको नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा पूरी इकट्ठी होती है कहाँ पर? जनेंद्रिय के पास कुंड की भांति। और इस ऊर्जा को हम कुंडलिनी कहते हैं। कहने का मतलब कोई पानी का छोटा सा कुंड है और इसलिए उस ऊर्जा का नाम शायद कुंडलिनी ऊर्जा पड़ गया होगा। जैसे सांप कुंडल मार कर सो गया हो। सोए हुए सांप को आपने देखा होगा तो कुंडल पर जब वो फन मार करके सोया हो और उस सोए हुए सांप को आप छेड़ दो तो क्या करेगा वो सांप? फन मार के उठ के बैठ जाएगा। उसका कुंडल टूट जाएगा, टूटेगा ना। शायद इसलिए भी उसे कुंडली नाम दिया गया। हो सकता है ऐसा। तो ऐसे ही हमारी जीवन की ऊर्जा का कुंडल जो है, कुंड जो है, बीज जो है, वो सब तरफ कहाँ से फैल रहा है? हमारे जनेंद्रिय के पास कुंड से। कुछ हमारे विद्वानों ने कहा है कि ये जो कुंडल है, काम से, सेक्स से जो थोड़ी देर का सुख मिलता है, उस सुख का कारण क्या होता है? वो कुंडली शक्ति जो होती है थोड़ी देर के लिए कंपित होकर के हिल जाता है और उसके हिल जाने के कारण उसको थोड़ा सा सुख मिलने लग जाता है। तो आप सोचो, जब ये पूरा सांप जागृत हो जाए, पूरा उसका फन पूरे व्यक्तित्व को पार करके मस्तिष्क पर पहुंच जाए, जो हमें मिलता है, उस आनंद की हम कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम जीवन की पहली ही सीढ़ी पर जीते हैं। बड़ी सीढ़ी जो कि परमात्मा तक जाती है वहां तो हम जाते नहीं। हम जो भीतर 3 फीट 2 फीट तक फासला है, वहां एकाएक पहुंचना नहीं चाहते। हम अपने उस परमात्मा तक जाने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। और आत्मा तक का जो फासला है वो जैसे नींद से जागरण तक का फासला है, मृत्यु से अमृत तक का जो फासला है, इतना फासला है। हमारे शरीर के भीतर की यात्रा हम जब करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अपनी इस सोए हुए ऊर्जा को जगा करके। कुछ लोगों से हमने सुना है, कहते हैं कि जब ये ऊर्जा जाग जाती है तो खतरनाक होता है, उसे सोए हुए ही रहने दो। अब आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसा है? आप बताइए, सांप को छेड़ने से कम खतरा होगा क्या? सांप को छेड़ना बहुत खतरनाक है क्या? वैसे ही आपके शरीर में क्यों खतरनाक? कुछ लोग कहते हैं खतरनाक नहीं है। क्यों कहते हैं पता? क्योंकि कहना है 100 में से 97 सांप ऐसे हैं जिसमें जहर नहीं है। तो वो जो है 97 सांप जो आप बड़े मजे से छेड़ सकते हैं क्योंकि उनमें जहर नहीं है, उनके काटने से भी कोई मरेगा नहीं। सांप काटने से नहीं मरता है, सांप का काटा है, सांप ने काटा इस ख्याल से वह मरता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि उनमें तो जहर था ही नहीं, 97% सांप को। बहुत से लोग जो है सिर्फ ख्याल के कारण, डर के कारण, घबराहट के कारण मर जाते हैं। जिस दिन वो ये ख्याल छोड़ दें शायद उनकी मौत नहीं। अब ऐसे सांप जो 3% हैं जिनमें जहर है, उनको छेड़ना खतरनाक होगा क्या? खतरनाक होगा। इसके लिए भी कहते हैं कि नहीं, खतरनाक नहीं हो सकता। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सांप क्या कर सकता है? आपके शरीर को छीन सकता है, लेकिन उस शक्ति को आपके नहीं छीन सकता है। तो ये कहना है कि आपके अंदर की उस शक्ति को जो है आपको बढ़ाना है, तो उसी तरह से
उतना ही खतरनाक है जितना कि आप एक सर्प को छू रहे हैं। क्या हो रहा है, खतरा क्या है, आपको मृत्यु मिल रही है। तो जब आपकी ऊर्जा जागती है तो आप मर ही तो जाते हैं। जागने से पहले आपके भीतर एक अलग व्यक्ति था, जागने के बाद एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ जो आप कभी नहीं थे। यह भय लोगों को धार्मिक बनाने से रोक देता है। किस बात का भय? इसी बात का भय कि जब हमारे अंदर की शक्ति जाग जाएगी तो हम वैसे नहीं रहेंगे, बड़ा खतरा हो जाएगा, है ना। बीज के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जमीन में गिरता है, खाद पाता है, पानी पाता है, सबसे बड़ा खतरा है बीज मरेगा तभी तो पौधा निकलेगा। बीज नहीं मरेगा तो पौधा कहाँ से निकलेगा। अंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि पक्षी बड़ा हो भीतर और उड़े, तोड़ दे तो अंडा टूट जाएगा, अंडा मर जाएगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर की शक्ति जागेगी तो हम किसी भी जन्म के पूर्व अवस्था से बाहर आ जाएंगे। हम उस एक अंडे की तरह हैं जिससे किसी नए जन्म को प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर की शक्ति जागेगी तो आप नहीं रह जाएंगे, आप में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप डरेंगे तो हो नहीं सकता है। कबीरदास जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। कहने का मतलब, कोई पास में बैठा था, उन्होंने कबीरदास से पूछा आप किनारे में क्यों बैठे रहे? कबीरदास जी कहते हैं मैं पागल, खोजने गया था, किनारे ही बैठ गया। किसी ने पूछा आप बैठ क्यों गए किनारे में? तो कबीरदास जी फिर वही बात कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। मैं डर गई डूबने से इसलिए किनारे में बैठ गई, और जिन्होंने खोजा उन्होंने तो गहरे में जाकर खोजा है। डूबने की तैयारी चाहिए, मिटने की तैयारी चाहिए। और एक शब्द में कहें तो इस अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सारे को मौत में ले जाकर प्रेम में जागने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर डरना क्यों? डूबने का डर ही क्यों? अंडे को बचाने का डर ही क्यों? पक्षी बन के आकाश में क्यों नहीं उड़ना है? यही चीज जो है वो आपको या आपके अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाएगा। जो डूबने से डरेगा वह बच जाएगा, लेकिन बीज ही बचा रहेगा, वृक्ष तैयार नहीं होगा जिसके नीचे हजारों लोग छाया में विश्राम कर सकते हैं। और उस बीज की तरह बचना, कोई बचना है? बीज की तरह बचने से ज्यादा अच्छा है मरना। क्या इसमें बहुत खतरा है? आपका व्यक्तित्व कल तक था, अब वह नहीं है। अगर ऊर्जा जागेगी हम पूरी तरह बदल जाएंगे, नए केंद्र जागृत होंगे, नया व्यक्तित्व बनेगा, नया अनुभव आएगा, नया सब कुछ हो जाएगा। नए होने के लिए आप तैयार हो जाओ तो पुराने को छोड़ने की भी हिम्मत होनी चाहिए। पुराना हमें इतने जोर से ऐसे जकड़ के रखता है, हमारे चारों ओर फैला होता है, इस तरह की जंजीर बांध करके रखता है कि हम ऊर्जा नहीं उठने देते हैं अपने अंदर। हम उस परमात्मा की यात्रा में जा नहीं पाते हैं। उस परमात्मा की यात्रा की ओर जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। पर जीवन का सौंदर्य, उसका सारा फूल जो है असुरक्षा में ही खिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।